चलो आगे देखो। मतलब क्या पढ़े थे अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.2। चलो सवाल नंबर 9 तक हो गया था ना। 10वां सवाल देखो इधर क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकी फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्तमान फलन होता है। क्या जी? वर्तमान होता है। चलो मान लेते हैं। माना एफ एक्स बराबर log एक्स, ये मान ली क्या जी? लघुगणकी फलन है। बताओ जिसको हम लोग जो एफ एक्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? अवकलन ना। तो क्या हो गया यहां पर एफ प्राइन एक्स log एक्स अवकलन क्या होता है? 1/x। सही है। यहां तुम्हें बहुत तरह नहीं करना है। क्या करोगे? इसको 0 बराबर दिखाओगे, यहां से इसका मान निकालोगे क्योंकि एक्स का मान दे दिया है। किस अंतराल में? अंतराल दिया गया है 0 से इनफाइनाइट। देखो यहां पर 0 बराबर नहीं बोला है। क्यों? अगर 0 यहां रख दोगे क्या हो जाएगा? वो आप पर स्थापित हो जाएगा, यानी 1 से बड़ा हो अनंत से क्या हो? छोटा हो। अब बताओ एक्स के स्थान पे 1 से बड़ा कोई मान रखोगे, जैसे मान लो एक्स से बड़ा हमको समझ रहे हो, हाँ 1 रख दिए। 0 से बड़ा क्या जी? 0 से बड़ा हो 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे ऐसे कहां तक रखोगे? अनंत तक कोई मान रखोगे। यह मान हमेशा 1/, कितना आएगा? 1 आएगा। 1/2 कितना आएगा? 0.5 आएगा। 1/3 कितना आएगा? 0.33 आएगा। जब भी आएगा तो धनात्मक जब आएगा 1/1 लाख रख दिए, लेकिन वो मान क्या होगा? धनात्मक ही होगा। यानी हर कंडीशन में, यानी 1/x 0 से इनफाइनाइट के हर अंतराल में क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या जी? वर्तमान होगा। तो लिखोगे यहां पर क्योंकि क्या एफ प्राइन एक्स अंतराल 0 से इनफाइनाइट के प्रत्येक मान के लिए क्या जी? धनात्मक होगा ना। धनात्मक होगा। धनात्मक होगा। अतः क्या हो जाएगा बताओ? अतः एफ एक्स अंतराल 0 से इनफाइनाइट में क्या होगा? वर्तमान होगा। पहले यहां बोलो धनात्मक या ऋणात्मक। क्या बोलोगे? धनात्मक या ऋणात्मक। फिर एफ एक्स क्या दिख बताओगे? वर्तमान या ऋणात्मक। 0 से इनफाइनाइट में क्या होगा? वर्तमान होगा। इतना तुमको लिखना पड़ेगा, नहीं बस इतना बहुत है। ठीक। प्रश्न नंबर 11। चलो सिद्ध कीजिए कि -1, 1 दिया गया है। -1, 1 एफ एक्स में दिया गया है एफ एक्स स्क्वायर -x +1 शायद दिया है से प्रदत्त फलन ना तो वर्तमान है ना ही क्या है। किस अंतराल में? -1, 1 के अंतराल। इस अंतराल में फलन ना तो क्या है जी? वर्तमान है ना ही क्या है? ह्रासमान। तो हम चेक करते हैं एफ प्राइन एक्स कितना हो जाएगा? अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x -1। ठीक। प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया 0, यानी यहां हो गया 2x -1। अब लिखोगे यहां पर वर्धमान या ह्रासमान के लिए चेक करोगे। जब वर्धमान या ह्रासमान के लिए चेक करोगे क्या करोगे? लिख दो 6 लाइन वर्धमान
यह ह्रासमान ह्रासमान के लिए इसको किसको दिखाओगे? यह प्राइम एक्स किसके हो गया? 0 बराबर हो गया। सही है, यानी 2x माइनस किसके हो जी? 0 के। तो 2x किसके बराबर बताओ? 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो बना लो रेखा। ठीक, यहां कहीं क्या लिखोगे? बटे 2 लिखोगे। इधर क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। इधर क्या लिखोगे? लेकिन वो पर्टिकुलर बोल दिया है। क्या बोल दिया बताओ? क्या बोला है? -1 से 1 तक। -1 से कहां को बताओ? यहां क्या आएगा? -1 आएगा। यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। सही है, ये 1/2। यहां पर कितना? -1, यहां पर कितना हो गया? 1 हो गया। ये होगा ना? नहीं सही है। अब चेक कर लो कि है या क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। एक मान चेक कर लेते हैं। चलो, तो क्या रखूंगा यहां पर? 1, यही तो है ना? या प्राइम एक्स चेक करोगे 2x -1 1/2 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो। 1/2 से बड़ा हो, 1/2 से बड़ा क्या होता है? 1/3। 1/2 से बड़ा क्या होता है? 1/3 ना। 1/3 सुन रहे हो? 0.33। उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया। ठीक, उल्टा बोल दिया। वो छोटा होगा जी। पहले हम लोग छोटे छोटे चेक कर लेते हैं। तो 1/2 मतलब 0.5 और 1/3। 1/2 मतलब 0.5 अब 1/3 मतलब क्या हो गया? 0.33। तो कम हो गया ना। इसी का तरह चेक कर लो, क्या दिक्कत है? तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे बताओ? 0.33 रखोगे ना। 2 गुणे 0.33 -1 क्या हो गया बताओ? 2 तिहाई 0.66 -1। जब घटाओगे किस में आएगा? ये माइनस में आएगा। यानी कि मैं 1/2 से छोटा रखूंगा, समझे हमारी बात? 1/2 से छोटा रखो, क्या आएगा जी? माइनस किस में आएगा? माइनस में आएगा। रखो, रख दो यहां पर। हाँ, यहां क्या देगा? रखो तब दिखाओ। मतलब -1 से 1/2 तक क्या मिलेगा? बोलो। अरे पहले बताओ भैया। ऋणात्मक मान क्या मिलेगा? मैंने बोला था एक जगह केवल चेक कर लो। अगर यहां पर ऋणात्मक होगा, यहां पर क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। चेक कर लेना घर पर। यहां नेगेटिव, यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक, अब यहां बोलो इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या जी? इसी प्रकार या प्राइम एक्स बराबर क्या है? 2x -1 कितना जी? 1/2 से कहां तक? 1 तक क्या मिलेगा? धनात्मक मान। चेक कर लेना, सब धनात्मक ही आएगा। सही है, तो है या मिला ऋणात्मक? है ना? क्या मिला? धनात्मक। तो ऑटोमेटिक पूरा क्या हो जाएगा? -1 से 1 तक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक ही क्या है? ऋणात्मक है। तो पूरा क्या हो जाएगा? ना तो नहीं नहीं नहीं, ना तो ह्रासमान ना तो खत्म हो गया, 0 क्या जी? कट गया पूरा। यानी अर्थात एक बात हो ध्यान से, -1 से 1/2 तक क्या है? निगेटिव है। और 1/2 से 1 तक क्या है? पॉजिटिव है। तो भैया -1 से 1 तक क्या होगा? ना तो धनात्मक ना तो यानी ना ही ह्रासमान ना ही, वही बोला तो सिद्ध करने के लिए। सिद्ध कीजिए ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान यानी 1/2 से 1 तक क्या है? वर्धमान है। परंतु -1 से 1/2 तक क्या है? ह्रासमान है। तो वर्धमान प्लस ह्रासमान मिल कितना हो जाएगा? खत्म। ठीक, यहां पर लिखोगे अर्थात, ये आता लिख देना, आता ही रहेगा। अतः क्या आता? अतः -1 से 1 तक बोलो फलन f(x)
ना तो क्या है, जिसे बोला उसने, ना तो वर्धमान, ना तो वर्धमान और ना ही क्या जी, और ना ही ह्रासमान है। तो किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या, चलो फटाक से उतार लो, तो फटाक से आगे को उधर। चलो अगला सवाल क्या है जी, 12वां नंबर। निम्नलिखित में से फलन 0 से पाई बाई 2 में ह्रासमान है, कौन सा ना जी? ये ऑब्जेक्टिव है क्या? अच्छा ऑब्जेक्टिव आ गया। चलो नजीब सब चेक करना उस पर, हल करना है, वही मैं कहा कि ऑब्जेक्टिव आ गया। चलो इधर देखो, फलन, फलन तो क्या दिया है, बोलो। 0 से पाई बाई 2, पहला क्या बताओ, ए वाला बोलो सब लोग, क्या दिया है? ए दिया है कॉस, ए नहीं, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, एक कॉस एफ दिया है। चलो इधर देखो, क्या मान लें हम लोग, चाहे एफ एक्स मान लो चाहे क्या मान लो, वाई मान लो, क्या बताओ क्या माने? ये एफ एक्स मान सही रहेगा। चलो क्या होगा जी, कॉस एक्स, क्या करेंगे इसका हम लोग, एफ प्राइम एक्स, क्या बताओ क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब मान हमें याद रखना है, ये बताओ 0 से पाई बाई 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? फर्स्ट में ना जी, किसमें पड़ेगा? फर्स्ट में, यानी 0 से ज्यादा हो, पाई बाई 2 से क्या हो, कम हो। चेक कर, चेक कर ले, चेक कर लो। अरे भैया जब हम लोग चेक करेंगे 0 से बड़ा यानी पाई बाई 3 हो सकता है, पाई बाई 6 हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है, तो पाई बाई चलो हमने दिया, पाई बाई 6 तक दिया, तो पाई बाई 6 कितना हो गया, 30 ना। तो साइन 30 में कितना होता है, 1/2, माइनस 1/2, किसमें आया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, यानी एफ प्राइम एक्स का मान आएगा नेगेटिव, किसके बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तुमको लिखना होगा ये चीज, लिख दे मैं, वर्धमान लिख दोगे सही रहेगा थोड़ा, वर्धमान या ह्रासमान, ह्रासमान के लिए क्या हो गया, या प्राइम एक्स किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो, यानी क्या जी, ऐसे करोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो, माइनस क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, तो ठीक ना, डायरेक्ट लिख दो सही रहेगा। चलो लेकिन जानने तो कोई बात नहीं, यानी अर्थात तो फिक्स मानना जी, हो गया, माइनस आएगा ना, अंतराल, अंतराल कहा जी, 0 से पाई बाई 2 में क्या, एफ प्राइम एक्स क्या है बताओ, एफ प्राइम एक्स क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अतः क्या हो गया, अतः 0 से कहां तक, पाई बाई 2 तक क्या होगा, तक फलन एफ एक्स क्या होगा, इतना बहुत है, ह्रास मान, इतना हमें लिखना था। दूसरा क्या बोलो, बी नंबर,
तो बी नंबर क्या है जी? cos 2x। एफ एक्स कितना बताओ? cos 2x बताओ। cos 2x अपलोड कितना होगा बताओ फटाक से बताओ। गजब, वेरी गुड। 2 साइन ऐसे पढ़ो सही ना? हाँ, -2 साइन ठीक। अब बताओ, यहां हमें चेक करना है किस अंदर बताओ? चेक करना है कहां तक जी? 0 से π/2। यही चीज समझो, यही सबसे मेन है। जब लोग मनवा है रखेंगे। अच्छा, मैं यहां पर एक मान तुमको चक्कर दिखाता हूं। क्या हुआ? डाउट हो चल रहे हो क्या तुम लोग? बता दो। ये देखो, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 क्या होगा? 0 से π/2, 0 से बड़ा हो, π/2 क्या हो? छोटा हो। कोई मान बताओ, π/3 या चलो π/4 रखता हूं तो सही रहेगा। π/4 90 हो जाएगा ना, कि बराबर नहीं रखना है, उससे कम रखना है। π/6 रख लिया, 6 सही है। 0 से बड़ा है, 90 छोटा है ना, 2 नहीं कर जाएगा है? इसीलिए करो नहा दो कराओ। चलो, माइनस साइन π/। अब बताओ तुम लोग किसमें आएगा? किसमें जी? ये भी माइनस में ही आएगा। मैं एक मान बस चेक किया हूं, तुम्हारे यही चीज है। किसमें है? अतः अंतराल कहां तक? 0 से π/2 में क्या? यही लिख लेना, ये लिख लो। यह फ्रेंड्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा ना, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका मान आएगा धनात्मक। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? माइनस, तो अभी क्या आ गया? धनात्मक। अतः क्या जी? अतः 0 से π/2 तक फलन एफ एक्स क्या होगा? बोलो, ह्रास मान होगा। दूसरा हो गया। दूसरी लिखाऊं, चेक कर लेना। दो में लिख दिया क्या है? 2 पाई। कोई बात नहीं, हिंदी थोड़ा हमारा कमजोर है, कोई बात नहीं। चलो, एक एक सवाल लगाओ। एक नंबर, एक एक सवाल लगा, बहुत मारेंगे। ठीक, अच्छे बच्चे सब सवाल लगाते हैं। तो क्या हो गया? काश बताओ जी, क्या होगा कॉलोनी इसका? यह फ्रेंड्स क्या होगा बताओ? -3 साइन 3x। ठीक है। अब यहां तुम्हें चेक करना है। बताओ सब लोग, यहां देखो। अब यहां थोड़ा लॉजिक चीज निकालने वाला है। 3 साइन 3 गुणे क्या रखूं? 0 से बड़ा हो, 90 से π/3 रख दूं, सही रहेगा ना? 3 से कट जाएगा, π/3 रख दिया। ठीक, क्या आ गया इस बार? -3 साइन पाई। नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। तो किसमें धनात्मक आ गया ना जी? किसमें हो गया है? वर्धमान हो गया। अच्छा, अतः
अंतराल। क्या जी? 0 से π/2 में, मैं बार बार वही लाइन लिख रहा हूं ना, ठीक। एक ए वाई लिख, ए तुमको लिखना है ए, ठीक। यह फ्राइन एक्स समझ रहे हो, वही चीज है। इसमें अब फ्राइन एक्स ए है, इसमें ए है। क्या होगा इस बार? धनात्मक होगा। क्या जी? धनात्मक होगा। अतः क्या होगा? अतः बोलो 0 से π/2 में तक फलन, क्या फलन एफ एक्स क्या होगा जी? वर्धमान होगा। चलो डी वाला, डी वाला क्या है, कहां गया? tan x एफ एक्स tan x या फ्राइन एक्स tan से क्या हो जी? sec स्क्वायर एक्स। चलो क्या रखेंगे यहां पर? 0 से बड़ा हो 90 से। चलो मैं दिया पर 30 अंश, कितना रखा? 30 अंश। सेक स्क्वायर 30 अंश किसमें का दिन पॉजिटिव के ना, से 30 में कितना होता है? 2/3 6/3 आ जाएगा। तो 4/3 तो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी ये भी क्या होगा? वर्धमान होगा ना। हाँ नहीं लिख पाऊंगा, मैं समझ रहा हूं, लिख दे रहा हूं मैं। अंतराल 0 से π/2 में या फ्राइन एक्स धनात्मक होगा। अतः क्या जी? 0 से π/2 में फलन एफ एक्स, या फिर क्या होगा बोलो? वर्धमान होगा। वर्धमान। उत्तर बड़ा से उतार लो, उत्तर बड़ा से आगे हो जाता। चलो 13वां नंबर क्या दिया जी? बोलो। एफ एक्स हमें दिया गया है, बोलो क्या दिया गया है? एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1। तो बताओ इसका हम अवकलन करेंगे। एफ एक्स क्या हो जाएगा? प्लस 0, यानी ये आ गया 100 एक्स की पावर 99 प्लस cos एक्स। सही है, ये आ गया। प्रॉब्लम ये है, अब यहां मान तुम्हें चेक करना होगा। ये बताओ कि चंद्र में बोला है पहला 0 से 1 है, इसमें 4 सवाल है। पहला है 0 से 1 अंतराल, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ना जी। हाँ चलो चेक करना है द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान किसमें है, किसमें ह्रासमान होगा बताओ। 0 से बड़ा हो 1 से कम हो, अगर मैं यहां मान रखता हूं तो cos 1 समझ रहे हो, 0 से बड़ा तो cos 1 का मान यहां पर हम लोग अगर 0 से बड़ा कोई वैल्यू रखेंगे हमेशा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। 1 रखोगे धनात्मक आएगा, 2 रखोगे धनात्मक आएगा। बस तुम्हें यही चेक करना, कहां चेक करना है? cos x में चेक करना जी।
cos x में। अब यहां रखोगे, क्या रखोगे यहां पर, जो हम लोग यहां पर काश का मान, ये बताओ काश का मान 0 से बड़ा रखोगे, 1 से छोटा रखोगे, तो हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि धनात्मक मान है। क्या मिले जी, देखिए काश 0 मान कितना होता है, 1 होता है, नहीं होता है, काश 0 मान कितना होता है। अब बताओ काश 0 मान कितना होता है, 1 ना। जब काश 0 मान 1 हो गया तो 0, बहुत ध्यान समझो चीज को, काश 0 का मान 1 और थोड़ा 0 से बढ़ा दिए, अगर काश 0 का मान 1 है, धनात्मक है, तो 0 से बढ़ाओगे क्या मान निगेटिव मिलेगा तुमको, हमेशा क्या मिलेगा। नहीं समझे हमारी बात, अगर काश 0 का मान 1 है, धनात्मक है, तो 0 से थोड़ा बड़ा रखोगे तो पूरा मान काश का क्या मिलेगा। जब काश 0 मान 1 है तो ऑटोमेटिक सबका मान क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, 0 से बड़ा होगा, यानी इस अंतर में फलन क्या आएगा, यानी cos x का मान भी 0 से बड़ा ही होगा। इसका मान तो है ही 0 से बड़ा, अतः 0 से 1 अंतराल में क्या होगा, घातात्मक होगा, तो वर्धमान होगा। ठीक है, अगला क्या है बोलो, चेक करना है। अब π/2 से पाई तक, अब बताओ π/2 से बड़ा हो, पाई छोटा हो जी, हरा समान है, तो π/2 से बड़ा हो, पाई से छोटा हो, π/2 से बड़ा मतलब समझ रहे हो 90 से बड़ा, तो किसी में चला जाएगा काश, चिकन में जाएगा, चिकन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी ऑलरेडी क्या जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, नहीं समझ हमारी बात भाई, ये नेगेटिव मान लो, काश का जो मैक्सिमम होता है 0 से 1 बीच होता है, यहां पर 1 आ गया, है तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक तो आएगा। नहीं समझ हमारी बात, 100 है तो 100 में से माइनस से घटाओगे, माइनस 1 से बड़ा उसका मान होगा नहीं करता है काश का, 0 से बड़ा 1 से छोटा, चाहे माइनस चाहे प्लस, तो अगर यहाँ पर -1 रखोगे, 100 में 1 माइनस 1 घटाओ कितना 99 आएगा, तो क्या मिलेगा हमेशा, उसमें धनात्मक मिलेगा। अगर चेक करो 0 से π/2, 0 से बड़ा π/2 से छोटा, तो किसी में पढ़ ना, और पहले सही मान क्या होता है, धनात्मक ही होता है, इसलिए चौथा वाला क्या है, कोई भी फलन इसमें से ह्रासमान नहीं, सब क्या होंगे, वर्तमान, तो कौन सी विकल्प सही होगी इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही हो, क्यों, इनमें से कोई ह्रासमान होगा नहीं किया, सब क्या होंगे, वर्तमान होंगे। उत्तर फटाक से